दोस्तों, इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे केस स्टडी में उतरने वाले हैं जो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं लगती। हम बात कर रहे हैं अनक्लासिफाइड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की, जहां इंस्टीट्यूशनल इंटिमिडेशन यानी डराने धमकाने के ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिन पर विश्वास करना आसान नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही सटीक और थोड़ा डरावना उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बड़े रेस्टोरेंट के मालिक हैं और आपको डर है कि आपका हेड शेफ आपकी सबसे गुप्त रेसिपी किसी और को दे देगा। तो क्या आप सीधे शेफ पर निशाना साधेंगे? नहीं, क्योंकि वो जोखिम भरा हो सकता है। इसके बजाय आप बस बॉयज यानी छोटे कर्मचारियों को धमकाएंगे। आप उन्हें एक ऐसा खौफनाक संदेश भेजेंगे कि शेफ खुद ही समझ जाएगा कि भाई साहब चुप रहने में ही भलाई है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का ढांचा कुछ इस तरह रहेगा। पहले ओवरव्यू द मॉब स्ट्रैटेजी, फिर सब्जेक्ट द मिसिंग 10, उसके बाद एविडेंस अनएक्सप्लेन्ड सडन एंडिंग्स, फिर हम देखेंगे मोटिव्स पावर एंड एनर्जी, और आखिर में कंक्लूजन रिलोकेशन और सप्रेशन। हम इन चौंका देने वाले आरोपों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, ओवरव्यू द मॉब स्ट्रैटेजी और इसके साथ जुड़े कांग्रेसमैन बर्चिट के लगाए गए आरोप। यहाँ हमारा फोकस उन मुख्य दावों पर होगा जो सीधे पेंटागन और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के खिलाफ लगाए गए हैं। तो आखिर ये मॉब बॉस स्ट्रैटेजी है क्या? इस सोर्स के मुताबिक ये एक ऐसा टारगेटेड अभियान है जिसमें एक्सपर्ट्स को डराने धमकाने और अनटाइमली एंड्स यानी उन्हें असामयिक मौत की नींद सुला देने जैसे तरीके इस्तेमाल होते हैं। इसका एक ही मकसद है, उन एक्सपर्ट्स को हमेशा के लिए चुप करा देना जो क्लासिफाइड लेगेसी प्रोग्राम्स के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो देश के सबसे बड़े राज जानने वालों का सिस्टमैटिक तरीके से सफाया किया जा रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सब्जेक्ट द मिसिंग 10 यानी इलीट गवर्नमेंट साइंटिस्ट्स। जरा सोचिए, अगर आज अचानक दुनिया के 10 सबसे मशहूर शेफ या 10 प्रसिद्ध धार्मिक नेता गायब हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया में हल्ला मच जाएगा, है ना? तो फिर इन इलीट सरकारी वैज्ञानिकों के इस तरह गायब होने पर आखिर इतनी चुप्पी क्यों है? ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 10 और ध्यान दीजिए, ये कोई आम लोग नहीं थे। ये देश के सबसे इलीट टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स थे जिनके पास SCI क्लियरेंसेस थी, यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस का सबसे ऊंचा स्तर। सोर्स ये भी क्लेम करता है कि इनका इस तरह से गायब होना एक ऐसी घटना है जिसकी जांच को स्वयं राष्ट्रपति ट्रंप ने कंफर्म किया था। ये बात बताती है कि मुद्दा सच में कितना ज्यादा संगीन है। ये हमें ले आता है सेक्शन 3 पर, एविडेंस अनएक्सप्लेन्ड सडन एंडिंग्स। अब इन आरोपों की गहराई में जाने के लिए हम 2 विशिष्ट केसेस पर गौर करेंगे जहां इन एक्सपर्ट्स का अचानक और बेहद रहस्यमयी तरीके से अंत हो गया। पहला केस विसल ब्लोअर क्वेक का है, जो डेविड ग्रश के सहयोगी थे। ये घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि आप दंग रह जाएंगे। फेज 1, वो कांग्रेस के सामने ब्लैक बजट वॉल्स के सारे राज खोलने की तैयारी करते हैं। ईव ऑफ टेस्टिमनी यानी गवाही से ठीक एक रात पहले वो वॉशिंगटन DC के एक होटल में चेक इन करते हैं और फिर गवाही वाले दिन ही वो अपने कमरे में मृत पाए जाते हैं। ये पूरा सीक्वेंस इंटिमिडेशन की इन थ्योरीज को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। दूसरा केस और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस के एक सीनियर स्पेशल एजेंट थे, यानी जिनका काम ही इन निगहबानों पर नजर रखना था। इनके आखिरी दिनों को 3 कदमों में देखिए। पहला, ये ऐसी इनडाइजेस्टिबल यानी हजम न होने वाली फाइल्स पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के साथ मीटिंग तय करते हैं। दूसरा, ये उन फाइल्स को कहीं छुपा देते हैं। और तीसरा, इनकी पत्नी जो खुद एक डॉक्टर हैं उन्हें मृत पाती हैं। सबसे अजीब बात, ये इंसान बिल्कुल फिट था, एथलेटिक था, न कोविड न कोई और बीमारी। इनकी सांसें अचानक रुक गईं ठीक उस वक्त जब ये सबसे बड़े राज खोलने ही वाले थे। सेक्शन 4, मोटिव्स पावर एंड एनर्जी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन मॉब बॉस तरीकों के पीछे आखिर मंशा क्या है? ऐसी क्या चीज़ है जिसे ये गेटकीपर्स हर हाल में बचाकर रखना चाहते हैं कि इसके लिए एक्सपर्ट्स की जान तक ली जा रही है? लू एलिज़ोंडो और डॉक्टर मिचियो काकू जैसे इनसाइडर्स का मानना है कि इसका जवाब उन तकनीकों में छुपा है जो इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। हम बात कर रहे हैं रिवर्स इंजीनियर्ड नॉन ह्यूमन क्राफ्ट की, 0 पॉइंट एनर्जी की,
एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन, जो 3000 जी फोर्सेस की रफ्तार तक जा सकती है। ये एक ऐसी तकनीक है जो दुनिया भर की पेट्रोलियम इकोनॉमीज को एक झटके में खत्म कर सकती है। सोचिए, अगर ऐसा होता है तो पेंटागन के लोग, जिन्हें यहाँ वॉर पिम्प्स कहा गया है, और लॉकहीड या फोर्ड जैसे कॉर्पोरेट गेटकीपर्स की मोनोपोली का क्या होगा? वो तो पूरी तरह से टूट जाएगी ना। इन गेटकीपर्स का घमंड किस हद तक बढ़ चुका है, उसका एक बेहद शॉकिंग उदाहरण देखिए। कांग्रेसमैन बर्चेट बताते हैं कि एक क्यूबिकल में बैठे ब्यूरोक्रेसी के एक आम से आदमी ने, जिसे सोर्स में एक मन बन वाला व्यक्ति कहा गया है, एक चुने हुए कांग्रेसमैन के मुंह पर कह दिया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही जानकारी दी जाएगी, यानी नीड टू नो बेसिस पर। जरा सोचिए, कमांडर इन चीफ तक को पूरा सच जानने की क्लियरेंस नहीं है। यह दावा अपने आप में देश के पावर स्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये सब सुनने के बाद अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, कंक्लूजन, रीलोकेशन और सप्रेशन। यहाँ हमें इन सभी दावों की ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस पर नजर डालनी है। क्या सच में ट्रांसपेरेंसी आने वाली है, या फिर ये बस ईरान वॉर और एप्स्टीन फाइल्स जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक हैम फिस्टेड और भद्दा प्रयास है? सोर्स इन दोनों ही संभावनाओं को पूरी तरह से खुला रखता है। ये बात तो तय है कि जो फाइल्स अभी तक डिक्लासिफाई हुई हैं, वो इस विशाल सच्चाई के समुद्र में एक बूंद से ज्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेसमैन बर्चेट ने खुद दावा किया है कि उन्होंने ऐसी 4K फुटेज देखी है जिसमें विशालकाय यूएफओज पानी के अंदर 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, और गवर्नमेंट कहती है कि उनके पास इनका कोई डेटा पॉइंट ही नहीं है। सच ये है कि जो असल कहानी बाहर आनी बाकी है वो वाकई हजम न होने वाली है, और इस सटीक विज्ञान को आम लोगों तक लाने के लिए ही इन विशेषज्ञों की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो अब गायब हैं। तो दोस्तों, इन सभी पहलुओं और इस पूरी केस स्टडी को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या इन टॉप साइंटिस्ट्स को उनकी अपनी सुरक्षा के लिए किसी गुप्त जगह रीलोकेट किया जा रहा है, या फिर ये सच को दबाने का एक खौफनाक और सुनियोजित अभियान है? द मिसिंग 10 का आखिर सच में क्या हुआ, ये आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। बंद दरवाजों के पीछे जो चल रहा है वो हमारी सोच से भी परे हो सकता है। इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर विचार कीजिएगा।